जैपनीज़ लैंग्वेज में वर्ब की 3 टाइप्स हैं। तो ये अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि वर्ब की टाइप्स और वर्ब की फॉर्म्स। तो जैपनीज़ लैंग्वेज में वर्ब की 3 टाइप्स हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है गोदान दोशी, इचिदान दोशी और इर्रेगुलर दोशी यानी कि फुकी सोकु दोशी। वर्ब की 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? गोदान दोशी, इचितान दोशी, इर्रेगुलर वर्ब्स यानी कि फुकी सोकु दोशी। ये 3 टाइप्स हैं वर्ब की जैपनीज़ लैंग्वेज में। ठीक है, ये 3 टाइप्स हो गई। इसके बाद फिर अगर हम फॉर्म्स की बात करते हैं तो 4 इसमें मदर फॉर्म्स हैं। ठीक है, बेसिक जो 4 मदर फॉर्म्स हैं, बाकी जो फॉर्मेशन है वर्ब की वो उसी से निकलेंगी। ठीक है, तो सिर्फ आपने ये 4 फॉर्म्स याद करनी है। बेसिकली आपने ये 4 फॉर्म्स याद करनी है। पहली जो फॉर्म है वो कहलाती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंग्लिश में, डिक्शनरी फॉर्म। सेकंड फॉर्म है मास फॉर्म। थर्ड फॉर्म है नाई फॉर्म और फोर्थ फॉर्म है ते फॉर्म। डिक्शनरी फॉर्म, मास फॉर्म, नाई फॉर्म, ते फॉर्म। अब मज़ीद जो फॉर्मेशन होगी वो इसी में से निकलेंगी। मज़ीद फॉर्मेशन यहीं से बनेगी। तो आपने ये 4 के ऊपर कमांड हासिल करनी है, जिशो के, मास के, नाई के और ते के। जिशो के, मास के, नाई के, ते के, ये 4 फॉर्म्स हैं। टाइप्स कितनी हैं? टाइप्स ये 3 हैं। इन तीनों टाइप्स की ये फॉर्म्स हैं। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ गोदान दोशी की, तो गोदान दोशी यानी कि 5 स्टेप वर्ब्स। गोदान दोशी की डिक्शनरी फॉर्म भी मिलेगी आपको, मास फॉर्म भी मिलेगी, नाई फॉर्म भी और ते फॉर्म भी। इसी तरीके से इशिदान दोशी की डिक्शनरी फॉर्म, मास फॉर्म, नाई फॉर्म, ते फॉर्म। इर्रेगुलर दोशी की भी ये तमाम फॉर्म्स होंगी मौजूद। ठीक है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ते हैं कि जो टाइप्स हैं इसको हम किस तरीके से फॉर्मेशन में चेंज करेंगे। जो अक्सर हम किताबों में पढ़ते हैं बेसिक लेवल में, वहाँ पे मास फॉर्म यूज़ होती है जैपनीज़ लैंग्वेज में, जैसे इकी मास, ओशिए मास, वकारी मास। ठीक है ना, मास फॉर्म ही यूज़ होती है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने इचिदान दोशी यानी कि 1 स्टेप वर्ब्स को समझाने की कोशिश की है। 1 स्टेप वर्ब्स, यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं जो मैंने लिख दिए हैं। और अक्सर आप देखेंगे डिक्शनरी में, जैपनीज़ लैंग्वेज की डिक्शनरी जो देखते हैं आमतौर पे, जो किताबी शक्ल में होती है, तो उस डिक्शनरी में आप देखेंगे जितने भी वर्ब्स हैं ना, तो उसके वर्ब्स के साइड में छोटा छोटा बारीक या तो 1 लिखा होगा या यहाँ पे 2 लिखा होगा। इस तरीके से यहाँ पे नंबर्स लिखे होंगे। ये नंबर्स मेंशन करते हैं वर्ब की टाइप को। ये जो यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं, ये नंबर जो हैं ये मेंशन करते हैं वर्ब की टाइप्स को। ये कौन सी, ये वर्ब की कौन सी टाइप है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इचिदान दोषी यानी कि इचिदान वर्ब जो है वो मैंने निकाल के यहाँ लिख दिए हैं कुछ। ठीक है, ताबेरू, ओशिएरू, नेरू, ओकीरू, आगेरू, शिमेरू, ईरू। तो डिक्शनरी में वर्ब्स हमेशा इस तरीके से लिखे होंगे। वहाँ पे मास फॉर्म यानी कि वहाँ पे मास फॉर्म, नाई फॉर्म, ते फॉर्म नहीं होगी। वहाँ पे डिक्शनरी फॉर्म होगी और डिक्शनरी में वर्ब्स इस तरीके से लिखे हुए होंगे। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आखिरी वाला यहाँ का जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, आखिरी अल्फ़ाबेट, लास्ट अल्फ़ाबेट, वो हिरागाना के चार्ट में, हिरागाना की जो जो चार्ट है उसमें तीसरे कॉलम पे ख़त्म हो रहे होंगे। रा, री, रू, देख रहे हैं आप, रू पे ख़त्म हो रहे हैं। तो ये डिक्शनरी फॉर्म की पहचान है कि डिक्शनरी फॉर्म हिरागाना के चार्ट में, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, हिरागाना के चार्ट में हमेशा तीसरा वाला जो कॉलम है उस पर ख़त्म होते हैं। यहाँ मैंने लिखा है यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्म। तो डिक्शनरी फॉर्म हिरागाना के चार्ट में हमेशा तीसरे वाले कॉलम पर ख़त्म होते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिक्शनरी फॉर्म, यानी कि डिक्शनरी में वर्ब किस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, डिक्शनरी में वर्ब किस तरीके से लिखा होगा, डिक्शनरी में वो हमेशा हिरागाना के चार्ट में तीसरे कॉलम पे ख़त्म हो रहे होंगे। ये पहचान होगी डिक्शनरी फॉर्म की। अब डिक्शनरी फॉर्म्स मैंने निकाली हैं, तो डिक्शनरी से देख के मैंने कुछ वर्ब्स यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे जो मैंने वर्ब्स लिखे हैं, ये जो वर्ब की टाइप्स हैं, मैंने इचितान वर्ब्स निकाल के यहाँ पे लिख दिए मैंने डिक्शनरी से इचितान वर्ब्स मैंने निकाल के यहाँ पे लिख दिए हैं। यानी कि खाना, पढ़ाना, सोना, जागना, देना, बंद करना, ये सारे इचितान वर्ब हैं। अब इचिदाम वर्ब की मास फॉर्म कैसे बनेगी, ये तो डिक्शनरी फॉर्म आ गई ना। तो डिक्शनरी फॉर्म से हम मास फॉर्म पे कैसे जाएंगे? कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपल है मास फॉर्म। मास फॉर्म में जाने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ मैंने लिख दिया है इचिदान दोषी 1 स्टेप वर्ब्स, यानी कि फर्स्ट स्टेप वर्ब है। तो इसको 1 स्टेप कहते क्यों हैं वो आपको बाद में बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इशिदान दोषी मैंने निकाल के यहाँ लिखा और यहाँ पे इसकी मास फॉर्म में हमने जाना, तो हम क्या करेंगे, जो डिक्शनरी फॉर्म का जो ये रू है,
इस रू नो तोकोरोनी मास ओ इरेमास, इस रू की जगह पर हम मास लगा देंगे तो ये मास फॉर्म बन गई। सिंपल बात क्लियर हो गई आप लोगों को। क्या करेंगे कि ये जो रू है इस रू को रिप्लेस करके मास लगा देंगे तो ये बन गई यहाँ की इसकी मास फॉर्म। जैसे ताबेरू है, फॉर एग्जांपल ताबेरू, ताबेरू का मतलब है खाना, ठीक है, खाता हूँ या खाऊंगा ताबेरू। तो मैंने क्या किया कि इस ताबेरू से इस रू को हटाकर इस रू को रिप्लेस करके इसकी मास फॉर्म में कैसे आया मैं, यहाँ पर मैंने इसको ताबे मास कर दिया। ताबे मास, ताबेरू से ताबे मास हो गया, ठीक है। अब इसको अगर आपने माजी में लेके जाना है, पास्ट में लेके जाना है, तो ये हो जाएगा ताबे माश्ता, जो हम पढ़ते हुए हैं लेसन 4, 5, 6 में जो हमने पढ़ा वो हमने इसी तरह से पढ़ा कि सब जगह पे मास फॉर्म लिखी हुई है और उसको अगर हम माजी में लेके जाएंगे तो ये हो गया ताबे माश्ता, यानी कि खाना खाया था। इस मास को हमने माश्ता कर दिया। खाना नहीं खाया था ताबे मासेन दिश्ता, ताबे मासेन दिश्ता, खाना नहीं खाता हूँ ताबे मासेन। तो ये पॉजिटिव हो गया, जो मैंने ऊपर लिखा है ये पॉजिटिव फॉर्मेशन है, ये पॉजिटिव है। और ये वाली जो मैंने लिखी है यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो ताबे मास खाऊंगा या खाता हूँ, ताबे माश्ता खाया था, ताबे मासेन नहीं खाऊंगा या नहीं खाता हूँ, ताबे मासेन दिश्ता नहीं खाया था, नहीं खाया था। मासेन को फिर मैंने यहाँ पे पास में लाके दिश्ता लगा दी, यहाँ पे इसको माजी में ले आने के लिए नेगेटिव को यहाँ पे दिश्ता आपने डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गई इसकी मास फॉर्म, सिंपल। तो इशिदान दोषी की मास फॉर्म बनानी आपको आ गई। तो इशिदान दोषी हमने निकाले और उस इशिदान दोषी की हमने मास फॉर्म निकाल दी। अच्छा, डिक्शनरी फॉर्म में जो पहचान है इशिदान दोषी की, हम पहचानेंगे किस तरीके से। अव्वल तो आपने उस डिक्शनरी में जो वर्ब लिखा होगा तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन सा वर्ब है, उसमें ब्रैकेट में आपने देखना पड़ेगा। वैसे जो पहचान है आमतौर पे, लेकिन ये हर जगह नहीं चलती। पहचान ये है कि ये जो आखिरी वाला अल्फ़ाबेट है इससे पहले हमेशा ए की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। जैसे ताबेरू में ए की आवाज़ आ रही है, ओशी एरू ए की आवाज़, नेरू ए की आवाज़, ठीक है। ओकीरू में देखें नहीं है, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा। कुछ वर्ड्स में ऐसा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन तमाम वर्ब में इसी तरह की आवाज़ आ रही होगी। देखें आगेरू, शीमेरू, आकेरू, यामेरू, निगेरू। तो एक पहचान है, लेकिन आप इसको इस तरह से याद ना करें। वर्ब की टाइप आप जब वर्ब याद करेंगे, जब पढ़ेंगे, तो उसको उसी वक्त समझ लें कि इचिदान दोषी है या गोदान दोषी, ये 1 स्टेप वर्ब है या 5 स्टेप वर्ब है। वो डिक्शनरी में लिखा होता है, मेंशन होता है, आप उसको उस तरीके से याद करें, ठीक है ना। तो इस तरीके से ना पहचानें कि इसके हमेशा आखिरी वाले अल्फ़ाबेट से पहले इस तरह की आवाज़ आ रही होगी। लोग करते हैं इस तरीके से आसानी के लिए, लेकिन आप कोशिश करें कि उसको वैसे ही याद करें। तो ये हमने क्या किया कि इचिदान दोषी की मास फॉर्म में जाने के लिए इस रू को हटाकर हमने मास लगा दिया। अब उस मास को माजी में ले आने के लिए मैंने माश्ता कर दिया, उसी मास को नेगेटिव करने के लिए मैंने मासेन कर दिया, फिर इसी मासेन को माजी में ले आने के लिए मासेन दिश्ता कर दिया। तो ये हमारी मास फॉर्म यहाँ पे ख़त्म हो जाती है इचिदान दोषी की। अब हम बनाते हैं इसकी नाई फॉर्म। नाई फॉर्म, मास फॉर्म तो हमने सीख ली कि ये मास फॉर्म, यहाँ से ये मास फॉर्म हो गई। इसके बाद फिर है इसकी नाई फॉर्म। तो नाई फॉर्म किस तरीके से बनेगी, कुछ भी नहीं करना नाई फॉर्म के अंदर भी, ठीक है। क्या करेंगे, ये जो रू है इस रू को रिप्लेस कर देंगे, रू नो तोकोरोनी नाई ओ इरेमास, रू नो तोकोरोनी नाई ओ इरेमास। रू की जगह पर रू को रिप्लेस करके नाई लगा देंगे तो ये इसकी नाई फॉर्म बन गई, ठीक है ना। जैसे ताबे रू है तो ताबे रू का जो रू है इसको रिप्लेस किया, यहाँ पे नाई लगा दिया, कुछ नहीं किया। तो इशिदान दोषी हम इसको इसलिए कहते हैं कि जो अपनी इसकी जो जड़ है, ये जड़ है ताबे, ये जड़ जो है ये नहीं हिलेगी, ये अपनी जगह को नहीं हिलाएंगे, अपनी जगह को ये चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद अगर आपने इसको मास में करना है तो यहाँ पे मास लगा दें, ताबे के बाद मास लग गया। डिक्शनरी में करना है तो इसको रू लगा दें, डिक्शनरी में आ गया। नाई में करना है तो यहाँ पे नाई लगा दें। इसी वजह से इसको 1 स्टेप वर्क कहते हैं कि ये अपनी जो सीढ़ी है, जो अपना दान है, उस दान को ये रिप्लेस नहीं करते, अपने दान को ये चेंज नहीं करते, ठीक है, अपने स्टेप को ये रिप्लेस नहीं करते। तो स्टेप ये है ताबे। इसी तरीके से समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ओशिए रू लिखा हुआ है,
ओशिए रू, मास फॉर्म क्या बनेगी इसकी, ओशिए मास। यहाँ पे नेरू लिखा हुआ है तो इसकी मास फॉर्म क्या बनेगी, वही रू को हटा दें, नेमास। ओकी रू लिखा हुआ है तो ओकी मास। नाई फॉर्म बनानी है, कोई मसला नहीं है, नाई फॉर्म बन जाएगी। रू को रिप्लेस करते हैं नाई से, ताबे नाई, ओशिए नाई, नेनाई, ओकी नाई, आगे नाई, ये नाई फॉर्म बन गई जी। ठीक है ना, ये नाई फॉर्म बन गई। तो यूँ हमने इसकी मास फॉर्म और नाई फॉर्म समझ ली इचिदान दोषी की। अच्छा, नाई फॉर्म बन गई। नाई फॉर्म का मतलब जो है वो सेम ही होता है कि खाना नहीं खाऊंगा या नहीं खाता हूँ, ताबे नाई। बेसिकली ताबे मासेन की शॉर्ट फॉर्म है, समझ लें। ठीक है ना, मासेन मासेन की शॉर्ट फॉर्म नाई है। ठीक है ना, तो ये इनफॉर्मल में हम बात इस तरीके से करते हैं। फॉर्मल वे ये है बात करने का, अक्सर आपने बुक में भी देखा होगा कि हमारे लेसन नंबर 11-12 तक जो है वो मास फॉर्म ही इस्तेमाल हो रही है, नाई फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो रही। नाई फॉर्म जो है वो लेसन 15 या 16 में आती है। ठीक है, तो ये मास फॉर्म फॉर्मल फॉर्म हो गई, और जो नाई फॉर्म है मासेन फॉर्म फॉर्मल हो गई, नाई फॉर्म इनफॉर्मल हो गई। ठीक है, तो मासेन और नाई का मतलब एक ही है, एक ही मतलब है इसका। अब इस नाई को अगर आपने पास में लेके जाना है, माजी में लेके जाना है, तो इसको कर देंगे नकात्ता। तो नकात्ता और मासेन दिश्ता का मतलब एक ही है। ठीक है, ये मासेन दिश्ता यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मासेन दिश्ता और नकात्ता का मतलब सेम ही है। तो इसके ऊपर हम बाद में बहस करेंगे, तो ये आपको अच्छा सा समझ में आ ही जाएगा। फोकस अभी आपने मास फॉर्म पे रखना है। ठीक है ना, नाई फॉर्म किस तरह से बनती है, नाई फॉर्म इस तरीके से बन गई, ये नाई फॉर्म हो गई, ताबे नाई। इसी नाई को, अब इस नाई को मुझे माजी में लेके जाना होगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा ताबे नकत्ता। ताबे नकत्ता यानी कि इस ई को मैंने रिप्लेस कर दिया, इस ई को रिप्लेस कर दिया किससे, कात्ता से। ठीक है ना, इस ई को रिप्लेस कर दिया कात्ता से। तो यूँ आपको ये इचिदान दोषी की मास फॉर्म और नाई फॉर्म समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये मास फॉर्म हो गई और नाई फॉर्म। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे मैंने फॉर्म लिखी है वो है ते फॉर्म। ठीक है, ते फॉर्म डिक्शनरी फॉर्म हो गई। डिक्शनरी फॉर्म, डिक्शनरी में किस तरीके से वर्ब लिखा होता है, मास फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया। नाई फॉर्म आपको समझा दिया अभी। ते फॉर्म, ते फॉर्म क्या होती है, ते फॉर्म कहाँ यूज़ करते हैं, वर्ब की जो ते फॉर्म है वो यूज़ करते हैं हम कहाँ पर, वो हम यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट करते वक्त। किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं कि बराए मेहरबानी मेरा ये काम कर दें, या फिर सिंपल वे में हम बात करते हैं कि मेरा ये काम कर दें, या ये करें, खा लें, पी लें, पढ़ लें, ठीक है, उठ जाएं, बंद कर दें। तो ये ऑर्डर वाली फॉर्म है सारी। रिक्वेस्ट या ऑर्डर के लिए जो फॉर्म यूज़ होती है वो यूज़ होती है ते फॉर्म। ते फॉर्म सिंपल। ते फॉर्म में क्या करेंगे, क्योंकि अब आपने सीख ही लिया है कि मास फॉर्म में इचिदान दोषी को यानी कि इचिदान वर्ब को हमने मास फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट किया, सेम इसी तरीके से हमने इसको नाई फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट किया। समझ में आ गया आपको। तो ते फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ते फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ते फॉर्म में वही सिंपल फार्मूला, वही इसी रू को रिप्लेस कर देंगे ते से, तो ये ते फॉर्म बन गई। जो रू लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, जो थर्ड कॉलम पे जो रू हैं, इस रू को हम रिप्लेस कर देंगे ते से, तो क्या बन जाएगा ये, ताबे ते, ओशिए ते, नेते, ओकीते, आगे ते, शिमे ते, ईते, आके ते, यामे ते, नीगे ते, कीते। ते फॉर्म बन गई है। यानी कि अब आप ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देख लेते हैं ते फॉर्म। रू नो तोकोरोनी ते ओ इरेमास। रू की जगह पर रू नो कवारी नहीं, बल्कि यहाँ पर बताइए कि रू को रिप्लेस करके आप ते लगा देंगे। रू नो कवारी नहीं ते ओ इरेमास, रू की जगह पर ते लगा देंगे, तो ताबे रू बन जाएगा ताबे ते, यानी कि खा लें। ताबे ते खा लें, ठीक है, पढ़ लें। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अच्छा नेहरू लिखा हुआ है, नेहरू, नेहरू सो जाएं, नेहरू सो जाएं। ओकीते उठ जाएं या उठ जाओ। आगे, आगे ते दे दो, आगे ते दे दो। शिमेते बंद कर दो, शिमेते बंद कर दो। तो यूँ बात आपको क्लियर हो गई होगी।
अच्छा, यहाँ इसको मज़ीद पोलाइट करने के लिए, मज़ीद इसमें अदब डालने के लिए आप क्या करेंगे, मज़ीद रिस्पेक्ट डालने के लिए यहाँ पे आप खुदासाई लगा देंगे। खुदासाई, ठीक है, खुदासाई, ताबेते खुदासाई, बराए मेहरबानी खाना खा लें, ताबेते खुदासाई, प्लीज़ ईट। और सिर्फ ताबेते जो है वो ऑर्डर दे रहे हैं यानी कि ईट। तो यूँ हमने इचिदान दोशी यानी कि फर्स्ट स्टेप वर्ब्स की मास फॉर्म, नाई फॉर्म, डिक्शनरी फॉर्म और ते फॉर्म, या फिर डिक्शनरी फॉर्म, मास फॉर्म, नाई फॉर्म और ते फॉर्म सीख ली। ठीक है, तो ये हमारी ये फॉर्मेशन हो गई। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मास फॉर्म ही पढ़ रहे हैं डिटेल में, ठीक है, मास फॉर्म पढ़ रहे हैं बुक में। तो ये हमारी इचिदान दोशी की तमाम फॉर्मेशन मुकम्मल हो गई, जो मदर फॉर्म्स हैं। बाकी फॉर्मेशन यहीं से निकलेंगी, वो आसान है, उसमें आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है, जो सुगी नोट टाइप, जो दूसरी जो टाइप है वो क्या है, गोदान दोशी के बाद वो है इचिदान दोशी। इचिदान दोशी, यहाँ पे लिखा हुआ है गोदान दोशी। इचिदान दोशी के बाद जो नेक्स्ट टाइप है, गोदान दोशी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी मैंने इचिदान दोशी इसलिए करवाया कि ये आसान है। गोदान को हम सबसे आखिर में पढ़ेंगे। फिर है इर्रेगुलर दोशी। इर्रेगुलर दोशी यानी कि इर्रेगुलर वर्ब्स, यहाँ मैंने लिख दिए हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। फुकी सोकु दोशी, फुकी सोकु दोशी बोलते हैं उसको जापानीज़ लैंग्वेज में, फुकी सोकु दोशी, ये भी आसान है, ठीक है। अच्छा, इर्रेगुलर वर्ब्स, इनको इर्रेगुलर को उर्दू में कहते हैं बेकायदा, यानी कि जो रेगुलर ना हो, जो कायदगी में ना हो। इर्रेगुलर का मतलब ये जो नॉन रेगुलर, रेगुलर नहीं, यानी कि ये मतलब इसका अल्फाज में ही शामिल है कि ये वर्ब जो है ये रेगुलर नहीं है, यानी कि इन वर्ब्स को हमने वर्ब बनाया है, ये वर्ब है नहीं। हमने क्या किया कि नाउन को वर्ब बना दिया। बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जापानीज़ लैंग्वेज में जिसमें आप क्या करते हैं कि नाउन को वर्ब बना देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फुटबॉल जो है वो नाउन है, फुटबॉल, फुटबॉल को जापानीज़ लैंग्वेज में कहते हैं साक्का, ठीक है, साक्का। तो मैंने क्या किया कि साक्का को वर्ब बनाने के लिए, कि मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, वर्ब बनाने के लिए मैंने क्या किया, साक्का ओ शुरू, शुरू लगा दिया मैंने इसके आगे, साक्का ओ शुरू। इसी तरीके से ड्राइविंग को जापानीज़ लैंग्वेज में कहते हैं उनतेन। ड्राइविंग को क्या कहते हैं, उनतेन, उनतेन। अब ड्राइविंग करता हूँ तो मैंने क्या किया कि उनतेन के बाद लगा दिया शुरू। शुरू का मतलब होता है कोई भी काम करना, टू डू। तो मैंने उनतेन शुरू करके ड्राइविंग करना या ड्राइविंग करता हूँ मैं चेंज कर दिया, सिर्फ शुरू लगा के। इसी वजह से इन वर्ब्स को कहते हैं इर्रेगुलर दोशी, यानी कि फुकी सोकु दोशी, यानी कि इर्रेगुलर वर्ब्स। तो कुछ मैंने इर्रेगुलर वर्ब्स यहाँ पे निकाल के लिख दिए हैं। इसको पहचानना बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें अगर डिक्शनरी में लिखा हुआ भी नहीं है इर्रेगुलर वर्ब्स तो आप पहचान लेंगे डिक्शनरी में। वो कैसे, कि तमाम वर्ब्स के आखिर में शुरू 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 ऐसे आ रहा होगा। खाली शुरू जो है वो भी इर्रेगुलर वर्ब है। शुरू का मतलब होता है टू डू, करना। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा है साक्का ओ शुरू, यानी कि टू प्ले फुटबॉल, टू प्ले सॉकर, फुटबॉल खेलना। टेनिस ओ शुरू, टेनिस खेलना। इसी तरीके से रियोरी, रियोरी बोलते हैं कुकिंग को, ठीक है, कुकिंग को बोलते हैं रियोरी। रियोरी ओ शुरू, टू कुक, टू कुक, खाना पकाना। स्पोर्ट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स ओ शुरू, टू प्ले स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स खेलना। देख रहे हैं आप, सब में शुरू लगा हुआ है, यानी कि तमाम ये तमाम नाउन्स हैं, इन नाउन्स में मैंने आगे शुरू लगा दिया तो ये वर्ब बन गया। इसीलिए हम इसको कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक्यो शुरू, बैंक्यो शुरू, बैंक्यो शुरू यानी कि स्टडी करना, मुताल्ला करना। तो बैंक्यो का मतलब होता है स्टडी यानी तालीम, बैंक्यो, बैंक्यो शुरू, पढ़ना, मुताल्ला करना, स्टडी करना। शुकुदाई लिखा हुआ है यहाँ पे, शुकुदाई, शुकुदाई बोलते हैं होमवर्क को। शुकुदाई ओ शुरू, टू डू होमवर्क, होमवर्क करना, टू डू होमवर्क, शुकुदाई ओ शुरू। तो शुरू लगा के मैंने इसको वर्ब बना दिया, इसीलिए हम इसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। अब आ जाते हैं कि भाई इसकी हम ये मास फॉर्म, डिक्शनरी फॉर्म तो ये लिखी हुई है, ठीक है, इसकी हम ये मास फॉर्म, नाई फॉर्म और ते फॉर्म कैसे बनाएंगे। सिंपल, इसको, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से बना सकते हैं।
मास फॉर्म में जाने के लिए हम क्या करेंगे, मास फॉर्म में जाने के लिए इस शुरू को कर देंगे शिमास। क्या करेंगे, मास फॉर्म में जाने के लिए इस शुरू को कन्वर्ट कर देंगे शिमास में। ठीक है, शुरू हुआ शिमास नी नारी मास, शुरू को शिमास कर देंगे तो ये शिमास बन गया। अब आप शिमास में खेलते रहें। कैसे खेलेंगे शिमास में, इसको आप क्या कर देंगे, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है रियोरी ओ शुरू, यानी कि खाना पकाऊंगा या पकाता हूँ, कुकिंग करता हूँ या कुकिंग करता करूँगा। रियोरी बोलते हैं कुकिंग को, तो रियोरी ओ शुरू, रियोरी ओ शुरू। मास फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया मैंने, इसको रियोरी ओ शिमास कर दिया इसको। ठीक है, रियोरी ओ शिमास, ये मास फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें हम खेलते रहें। जैसे यहाँ पे ऊपर हमने खेला था, यहाँ पे मास को फिर माश्ता किया, मासेन किया, मासेन दिश्ता किया, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर जब मास फॉर्म में आ गया तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको शिमास से शिमाश्ता कर देंगे तो ये माजी में चला गया। रियोरी ओ शिमास, खाना पकाता हूँ, कुकिंग करता हूँ। रियोरी ओ शिमाश्ता, कुकिंग की थी, माजी में हो गया। रियोरी ओ शिमाश्ता, कुकिंग की थी ये वाला। ठीक है, रियोरी ओ शिमाश्ता। रियोरी ओ शिमासेन, नेगेटिव कर दिया, इसको मना कर दिया। रियोरी ओ शिमासेन, कुकिंग नहीं करता हूँ या नहीं करूँगा। रियोरी ओ शिमासेन दिश्ता, रियोरी ओ शिमासेन दिश्ता, कुकिंग नहीं की थी। रियोरी ओ शिमासेन दिश्ता। तो यूँ हमने इसकी मास फॉर्म समझ ली इर्रेगुलर वर्ब्स की। अब हम चलते हैं आगे नाई फॉर्म की तरफ। नाई फॉर्म में क्या करेंगे, नाई फॉर्म भी सिंपल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नाई फॉर्म के अंदर भी इसी शुरू को हम क्या करेंगे, इस शुरू को शिनाई कर देंगे। ठीक है, रियोरी ओ शुरू है तो नाई फॉर्म के लिए हम इसको शिनाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे मास फॉर्म के लिए हमने शिमास किया था, यहाँ पे मास फॉर्म के लिए क्या किया था, यहाँ पे शिमास कर दिया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाई फॉर्म के लिए इस शिमास को हम कर देंगे शिनाई। नाई फॉर्म के लिए क्या कर देंगे, इसको शिनाई कर देंगे, शिनाई। तो ये हो गया शिनाई। नाई फॉर्म के लिए इसको शिनाई कर दिया मैंने। ठीक है, नाई फॉर्म के लिए शिनाई, तो ये नाई फॉर्म हो गई, शिमास से शिनाई, नाई फॉर्म। रियोरी ओ शिनाई, तो यही शिनाई। तो नाई फॉर्म मैंने बताया था पहले भी कि ये मासेन की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है ना, यानी कि इनफॉर्मल फॉर्म है। तो एक ही मतलब है शिमासेन का और शिनाई का, एक ही मतलब है, लेकिन ये इनफॉर्मल है। ठीक है ना। अच्छा, शिनाई, रियोरी ओ शिनाई, रियोरी ओ शिमासेन, रियोरी ओ शिनाई। इसी को माजी में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे जैसे मैंने ऊपर किया था कि इस ई को रिप्लेस किया था कत्ता से, तो यहाँ पर भी जब शिनाई है तो शिनाई के जो ई है, इस ई को मैं रिप्लेस कर दूँगा कत्ता से, तो ये हो जाएगा शिना कत्ता, यानी कुकिंग नहीं की थी, शिना कत्ता। तो इसमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ आप नाई फॉर्म सीख लें। ठीक है, तो ये आपको बाद में जब हम एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे तो वो आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, सिर्फ उसको मास फॉर्म, मास में कैसे कन्वर्ट किया, नाई में कैसे कन्वर्ट किया, और ते में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सीख लेते हैं। मास, नाई और ते। लेकिन मास को थोड़ा डिटेल में आप समझ लें कि इसको मास कर देंगे, यहाँ पे माश्ता कर देंगे, मासेन और मासेन रिश्ता। नाई फॉर्म जो समझना चाह रहे हैं वो समझ लें कि शिनाई किया, और नाई फॉर्म को जब माजी में लेके गए तो इसको मैंने शिना कत्ता कर दिया, यानी कि इस जो आखिर का ई है, इस ई को रिप्लेस कर दिया मैंने कत्ता से। ठीक है, तो इसमें भी आगे इसको इतनी ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो समझना चाह रहे हैं वो समझ लें कि कोई इतना लंबा चौड़ा इसका फार्मूला नहीं है, सिर्फ मैंने इस ई को रिप्लेस कर दिया कत्ता से, तो शिना कत्ता हो गया ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसकी ते फॉर्म, यानी कि ऑर्डर कैसे करेंगे। अगर आपके पास इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, कि खाना पका लें, फुटबॉल खेल लें, कुकिंग ड्राइविंग कर लें, स्टडी कर लें, होमवर्क कर लें। ठीक है, इस तरह के अगर वर्ब्स होंगे, कर लें, कोई ऑर्डर दे रहे हैं आप, तो क्या करेंगे, आप ते फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ते फॉर्म भी इसकी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ते फॉर्म में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने इसको शिमास किया मास फॉर्म के लिए, नाई फॉर्म के लिए हमने इसको शिनाई कर दिया, तो ते फॉर्म के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको शीते कर देंगे, शीते। ते फॉर्म के लिए इसको कर देंगे हम शीते, तो ये ते फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये वाला वर्ब हमारा ते फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। रियोरी ओ शुरू, तो ये हो गया रियोरी ओ शीते, रियोरी ओ शते। ठीक है, शते, तो ये शी और ते आ गया।
मज़ीद इसको पोलाइट करने के लिए मैंने क्या किया कि इसको रियोरियो शीते कुदासाई कर दिया। क्या कर दिया? रियोरियो शीते कुदासाई का मैंने इजाफा कर दिया, तो ये मज़ीद पोलाइट हो गया जुमला। ठीक है, मज़ीद इसमें अदब आ गया, रियोरियो शीते कुदासाई। तो ये हमने इसकी वर्ब की जो हमने टाइप्स हैं वो दो यहाँ पे कवर की। एक हमारा इर्रेगुलर वर्ब और हमारा ये इचिदान दोषी जो है ये हमने यहाँ पे इसको पढ़ लिया। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ब है वो है गोदान दोषी। गोदान दोषी ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इसमें भी आपको उसको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इचिदान हो गया और इर्रेगुलर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे गोदान दोषी। ठीक है, 1 स्टेप वर्ब ख़त्म हो गए, इर्रेगुलर वर्ब ख़त्म हो गए। अब हम 5 स्टेप की तरफ जाएंगे, और इसको हम 5 स्टेप कहते क्यों हैं उसकी भी वजह आपको समझ में आ जाएगी। इचिदान की वजह तो आपको समझ में आ गई कि इचिदान को हम इचिदान यानी कि 1 स्टेप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपनी जो जड़ है, जो अपनी जो स्टेप है वो चेंज नहीं करते। ये जो स्टेप है इसका, जो ताबे रू से पहले ताबे आ रहा है, तो उसको ये चेंज नहीं करते, ये अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन गोदान में हम इसको गोदान क्यों कहते हैं उसकी वजह है, उस वजह को भी हम जानेंगे। और आगे इसकी जो फॉर्मेशन है यानी कि इसकी डिक्शनरी फॉर्म, मास फॉर्म, नाई फॉर्म और ते फॉर्म की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं पेपर निकाल लेता हूँ इसका, 1 मिनट रुकें। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है गोदान दोषी, और इसकी हम मास फॉर्म, नाई फॉर्म एक साथ सीख लेंगे, डिक्शनरी फॉर्म भी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब्स निकाल के लिख दिए हैं जो कि गोदान दोषी हैं, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इकू का मतलब हो गया जाना या जाता हूँ, कीकू का मतलब हो गया सुनता हूँ या सुनूंगा। इसके बाद फिर ये आ गया किरू, किरू का मतलब है काटता हूँ या काटूंगा। हताराकू काम करता हूँ या काम करूँगा। तात्सु खड़ा होता हूँ या खड़ा होऊंगा। मात्सु इंतज़ार करता हूँ या इंतज़ार करूँगा। तोरू का मतलब होता है लेना किसी भी चीज़ का, तोरू टेक। इसके 2 मतलब होते हैं, तस्वीर खींचने को भी तोरू बोलते हैं। ठीक है, योमू देख रहे हैं। तो ये भी हिरागाना के चार्ट, डिक्शनरी फॉर्म मैंने चूँकि लिखी है, तो हिरागाना के चार्ट में ये भी तीसरे वाले कॉलम पे ख़त्म हो रहे हैं। देखें, कू, रू, कू, सू, रू, मू, इस तरह ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे इशिदान दोषी थे वो सारे के सारे रू पे ख़त्म हो रहे थे। ठीक है, ये किसी पे भी ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन बस शर्त यही होगी क्योंकि डिक्शनरी फॉर्म है, तो ये हिरागाना के कॉलम में हिरागाना के तीसरे वाले कॉलम पे ये ख़त्म होंगे। और जब आप वर्ब याद करेंगे, जब आप वर्ब पढ़ेंगे, तो उस वक्त उस वर्ब की टाइप भी आप साथ साथ पढ़ लें कि इस वर्ब की ये कौन सी टाइप का वर्ब है, ताकि हम इसकी मास फॉर्म, नाई फॉर्म और ते फॉर्म को बनाना आसानी से समझ लेंगे किस तरह इसकी फॉर्मेशन चेंज होगी। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने हिरागाना का चार्ट दोबारा से यहाँ पे लिख दिया है, और ये लिखा है स्पेशली मैंने ये गोदान दोषी के लिए लिखा है, यानी कि 5 स्टेप वर्ब्स के लिए लिखा है। और इसको हम 5 स्टेप कहते क्यों हैं वो आपको आसानी से अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि इसको हम 5 स्टेप वर्ब कहते क्यों हैं। ठीक, ये मैंने हिरागाना का चार्ट लिखा, आ, ई, उ, ए, ओ, का, की, कू, के, को, सा, शी, सु, से, सु। ठीक है, ये मैंने लिख दिया चार्ट। अच्छा, चूँकि ये गोदान दोषी है और ये हिरागाना के कॉलम में इस वक्त डिक्शनरी फॉर्म में यहाँ पर मैं हूँ, मिसाल के तौर पे एक वर्ड लिखा हुआ है ये काकू, इकू पे अभी मैं नहीं जा रहा, काकू, इकू को मैंने रेड किया हुआ है, उसकी वजह है। ठीक है, काकू, तो काकू का मतलब ये है कि मैं इस वक्त अभी यहाँ पर हूँ, हिरागाना के चार्ट में मैं अभी यहाँ पर हूँ, काकू। अब इसकी मास फॉर्म के लिए ये नहीं करेंगे कि हम कू को हटा के मास लगा देंगे। ठीक है, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि ये गोदान वर्ब है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ा सा मुश्किल है ये, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ये कि दिलचस्प है। क्या करेंगे इसमें हम, ये कू पे खड़े हैं तो हम क्या करेंगे, मास फॉर्म में जाने के लिए इस कू से हम आ जाएंगे की पे। जैसे ये काकू है तो काकू से ये बन जाएगा काकी मास। दोबारा समझ लें कि ये वर्ब है गोदान दोषी, 5 स्टेप वर्ब काकू। काकू का मतलब होता है लिखना। अब ये काकू डिक्शनरी फॉर्म है, इसकी मास फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कू को कर देंगे की, ये हो जाएगा की, तो ये हो जाएगा काकी मास, काकी मास, ये मास फॉर्म बन गई। ठीक है, इसी तरीके से कोई और वर्ब आया आपके पास, ये आ गया खीरू। खीरू का मतलब होता है टू कट। ठीक है, खीरू,
टू कट काटता हूँ या काटूंगा, किरू डिक्शनरी फॉर्म है। इसकी मास फॉर्म में जाने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे आएंगे, एक स्टेप पीछे आएंगे और ये बन जाएगा किरी मास। ठीक है, ये बन गया किरी मास। तो रू से मैं री पे आया मास फॉर्म में जाने के लिए, तो ये बन गया किरी मास। इसी तरीके से कोई और वर्ब है आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है योमू। ठीक है, योमू का मतलब होता है टू रीड, पढ़ना। तो इसकी मास फॉर्म में जाने के लिए मैंने क्या किया, इसको कर दिया मैंने योमू से योमी मास। मुँह से मी पे आ जाऊँगा मैं, एक स्टेप पीछे आऊँगा, तो योमू से योमी मास। ठीक है, योमू से योमी मास, ये बन गई इसकी मास फॉर्म। अब आ जाते हैं नाई फॉर्म में। क्या करेंगे भाई, चलें भाई, ये तो मास फॉर्म बन गई। तो नाई फॉर्म में भी क्या करेंगे, नाई फॉर्म में हम एक स्टेप और पीछे आ जाएंगे नाई फॉर्म में जाने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे ये काकू है, तो काकू से काकी मास बना। फिर मास में उसी तरह खेलना जैसे पहले हमने मास में खेला था, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। वो क्या हो जाएगा, काकू से काकी मास हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो काकू से काकी मास हो गया, माजी में ले आने के लिए काकी माशता, फिर उसके बाद काकी मासैन और काकी मासैन रिश्ता, वो सेम, उसको चेंज नहीं करना। मास फॉर्म में जब अब आ गए तो उसका नेगेटिव करना, इसको माजी में ले आना, इसको नेगेटिव करना और दोनों को साथ नेगेटिव और माजी में करना, वो सेम फार्मूला है। हाँ, मास फॉर्म में जो आना है वो चेंज है, वो दोनों की तरह नहीं है। गोदान दोषी अगर है तो मास फॉर्म में आप क्या करेंगे कि एक स्टेप पीछे आएंगे और इसको फिर मास में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा काकी मास। ठीक है, अब अगर मुझे इसकी नाई फॉर्म पे जाना है तो मैं क्या करूँगा कि एक स्टेप और पीछे आऊँगा और ये बन गया नाई फॉर्म में काका नाई। ठीक है, काका नाई। तो नाई फॉर्म में जाने के लिए एक स्टेप में पीछे और आया, ये काकू से काकी हुआ, काकी से काका हो गया, काका नाई। इसी तरीके से कोई और वर्ब आपके पास आया इर्रेगुलर, सॉरी गोदान दोषी का, मात्सु का मतलब होता है इंतज़ार करना। इसकी मास फॉर्म कैसे बनेगी, ये आ गया मात्सु। तो इसकी मास फॉर्म के लिए मैं क्या करूँगा, एक स्टेप पीछे आऊँगा, तो ये हो गया माची मास। क्या बन गया, ये मात्सु से माची मास। तो ये मास फॉर्म हो गई। नाई फॉर्म के लिए क्या करूँगा, एक स्टेप और पीछे आऊँगा, तो ये हो जाएगा माता नाई। क्यों, क्योंकि ये ता ची सू ते तो है, हिरागाना के चार्ट में आप देखेंगे ये ता ची सू ते तो था ना, तो माची मास से माता नाई बन गया। जब नाई फॉर्म पे आप आ गए तो नाई फॉर्म में आपने उसी तरीके से उसको माजी में लेके जाना है, वो हो जाएगा माता ना कात्ता। ठीक है, माता ना कात्ता, नाई का फिर वो नकात्ता कर देंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। सिर्फ मास फॉर्म में और नाई फॉर्म में आना जो है वो डिफरेंस है। लेकिन जब एक दफ़ा आप आ गए तो उसमें उसको माजी में ले आना और नेगेटिव करना, कोई उसमें चेंजिंग नहीं है। तो माता नाई से क्या करूँगा मैं, ये माता नाई हो गया तो माता ना कत्ता कर दूँगा इसको। ठीक है, माता ना कत्ता। तो ये नाई फॉर्म पे हम आ गए। इसी तरह से एक और वर्ब समझ लेते हैं, ये लिखा हुआ है हाथा राकू। तो हाथा राकू से मैं क्या करूँगा, हाथा ये कू पे खड़ा हूँ, हाथा राकू, तो कू से हथरा की मास, ये मास फॉर्म हो गया हथरा, ये मास फॉर्म बन गई हथरा की मास। नाई फॉर्म में जाने के लिए क्या करूँगा, हथरा कनाई, हथरा कनाई, ये नाई फॉर्म बन गई। अब नाई फॉर्म को मज़ीद पास्ट में यानी कि माजी में लाने के लिए मैं क्या करूँ, मताना हथरा का नकत्ता कर दूँगा, हथरा का नकत्ता कर दूँगा। उस पर भी जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अब मास और नाई का जो है कॉन्सेप्ट वो समझ लें कि गोदान दोषी को हमने मास फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया और नाई फॉर्म को कैसे कन्वर्ट किया है। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इसको हम गोदान दोषी कहते क्यों हैं, क्या वजह है कि हम इसको गोदान दोषी कहते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज़ और है वो जो कि मैं समझाना चाह रहा था आपको, वो ये है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि ऊ पे ख़त्म हो रहे होंगे। किस पे, ऊ पे, ऊ यानी कि वॉवल साउंड है ना, ये आ ई ऊ ए ओ, तो वॉवल साउंड पे ख़त्म हो रहे होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे एक वर्ब है ईयू, ईयू, ईयू का मतलब होता है कहना, टू टेल, ईयू। या काऊ, ठीक है, काऊ, काऊ का मतलब होता है परचेस करना, ख़रीदना, बाय करना, काऊ। अब ये देख रहे हैं आप, ये ऊ पे ख़त्म हो रहे हैं, तो ऊ वालों के लिए भी सेम उसी तरीके से आप ऊ पे खड़े में अगर इसकी मास फॉर्म में जाना है मुझे, मिसाल के तौर पे ये काऊ लिखा हुआ है और इसकी मैं मास फॉर्म में जाऊंगा तो मैं क्या करूँगा,
इस काऊ से चला जाऊँगा काई मास पे, काऊ से काई मास हो जाएगा। ये काऊ है तो काई मास पे बन जाएगा। और अगर मुझे इसकी नाई फॉर्म पे जाना होगा तो मैं इसको का आ नाई नहीं करूँगा, इसको मैंने लाल रंग से मेंशन कर दिया है। इसको मैं क्या करूँगा, का आ नाई नहीं करूँगा, ऐसे नहीं पढ़ते इसको, ठीक है। इसको मैं करूँगा कावा नाई, इसको वा से रिप्लेस करूँगा, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा वर्ब आ गया आपके पास जो कि डिक्शनरी फॉर्म में गोदान वर्ब है लेकिन वो ख़त्म हो रहा है ऊ पे, तो उसकी मास फॉर्म में जाने के लिए मैं इसको करूँगा ई पे, तो ये हो जाएगा काई मास। सेम रूल को फॉलो करते हुए ई पे आ गया। सेम उसी रूल को फॉलो करते हुए नाई फॉर्म पे जाने के लिए जब मैं पीछे आया, एक स्टेप पीछे आया, तो इसको मैं आ नहीं करूँगा, इसको मैं वा कर दूँगा, कावा नाई। सेम इसी तरीके से ईयू है तो ईयू को मैं करूँगा ईवा नाई, ठीक है। ईया नाई नहीं करूँगा, ईवा नाई कर दूँगा, ईवा नाई। अच्छा सवाल की तरफ आ जाते हैं कि सवाल क्या था। सवाल ये था कि इसको हम गोदान दोषी कहते क्यों हैं, 5 स्टेप वर्ब कहते क्यों हैं। तकरीबन आपको बात समझ में आ ही गई होगी कि जो ही हम वर्ब की फॉर्म्स चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर वर्ब की फॉर्म चेंज करते हैं, यानी गोदान दोषी की फॉर्म हमें चेंज करनी होती है, तो हम क्या करते हैं कि स्टेप्स चेंज कर रहे होते हैं। इस स्टेप पे खड़े हैं तो यहाँ से एक स्टेप और पीछे आ गए, फिर एक स्टेप और पीछे हो गए, तो ये हमने 3 स्टेप तो चेंज कर दिए, 3 स्टेप तो हमने हाथ के हाथ यहाँ पे चेंज कर दिए। फिर हम ये आगे भी बढ़ सकते हैं लेकिन ये आप N4 में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे समझाने के लिए बता देता हूँ मैं आपको कि अगर इस काकू को मैंने काके कर दिया, ठीक है, काके, काकू है तो काकू से मैंने इसको काके कर दिया, सिर्फ काके, मजीद कोई और चीज़ नहीं आ रही, काके। तो काके जो है इसको कहते हैं मेरे के, यानी कि ये वॉलिशनल फॉर्म है, यानी कि एक तरीके से मैं झिड़क के बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक तरीके से मैं स्लैंग वे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। काके, काके का मतलब होता है लिख, ऑर्डर दे रहा हूँ लिख, ठीक है, काके। तो यहाँ पर काके, काकू से काके कर दिया, आगे बढ़ गए, एक स्टेप और आगे बढ़ गए तो ये हो गया काको। यहाँ पे ओ लगेगा बाद में ना, यहाँ पे हम काको, यानी कि फिर ये काको के बाद ओ आ जाएगा। तो काको, काको का मतलब होता है लेट्स, आओ करते हैं, आओ लिखते हैं, ठीक है, काको आओ लिखते हैं, काको। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे कीकू लिखा हुआ है, तो कीकू मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने क्या किया, मैं एक स्टेप आगे निकल गया, लेकिन अभी ये आपने पढ़ना नहीं है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसको हम गोदान दोषी यानी कि 5 स्टेप वर्ब कहते क्यों हैं, उसकी वजह ये है। तो कीकू से जब मैं कीके पे आया तो इसका मतलब वही बन गया कि सुन, ठीक है, सुन, यानी झिड़क के बोल रहे हैं आप, सुन कीके, किको आओ सुनते हैं, किको आओ सुनते हैं। तो क्या हुआ कि जो आखिरी का जो ये अल्फ़ाबेट है गोदान दोषी का, ये जो अल्फ़ाबेट है ये तमाम स्टेप्स पे घूम रहा है, ये देखें तमाम स्टेप्स पे ये नाच रहा है, इधर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ पे जाके इसने अपनी चेंज कर दी, यहाँ गया तो यहाँ पे इसकी फॉर्म चेंज हो गई, नाई फॉर्म, इधर आया तो डिक्शनरी हो गई, और आगे बढ़ा तो मेरे के यानी कि वॉलिशनल फॉर्म हो गई, और आगे बढ़ा तो इम्पेरेटिव फॉर्म बन गई, ठीक है, इसी के इम्पेरेटिव फॉर्म बन गई, इसी के। तो ये यानी कि पाँचों स्टेप पे घूम रहा है, पाँचों कॉलम्स पे घूम रहा है। यही वजह है कि इस वर्ब को हम कहते हैं गोदान दोषी यानी कि 5 स्टेप वर्ब्स, ये वजह है इसको 5 स्टेप वर्ब कहने की, ठीक है। अच्छा, अब इसका बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ब होगा, ये जो आपने सीखा है बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे है इस वर्ब की ते फॉर्म। तो ते फॉर्म भी दायरे आसान तो नहीं होगी, वहाँ पे तो हमने आसानी से सीख ली थी कि भाई इचिदान दोषी है तो ते फॉर्म में कुछ भी नहीं करना, ते लगा देना है, ठीक है ना। इर्रेगुलर दोषी है यानी कि इर्रेगुलर वर्ब्स हैं तो हमने ते फॉर्म में जाने के लिए उसको शीते कर दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सिनेरियो है, वो आपके सामने रखता हूँ मैं अभी, ठीक है। पेपर निकाल लेता हूँ कि ते फॉर्म पे हम किस तरीके से जाएंगे गोदान दोषी की। ये मैंने पेपर निकाल लिया। अब गोदान दोषी की ते फॉर्म बनानी है। ते फॉर्म मैंने पहले ही बताया था आपको कि ते फॉर्म कहाँ पे यूज़ करते हैं। ते फॉर्म वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तो वहाँ पे ते फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और गोदान दोषी की ते फॉर्म किस तरीके से बनेगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे साथ एक गाना गाएं, ई चिरित्ते मी बिनिंदे कीते गीते शीते, ई चिरित्ते मी बिनिंदे कीते गीदे शीते, ई चिरित्ते मी बिनिंदे कीते गीदे शीते। ये गाना आपको गाना पड़ेगा।
याद करने के लिए। और ये गाना कब बनेगा? जब आप मास फॉर्म पे बैठे होंगे। तो मास फॉर्म पे गोदान वर्ब की मास फॉर्म से आपने ये गाना बनाना है। तो अभी भी आपको बात समझ में नहीं आई होगी, तो वो कैसे, वो समझाता हूँ मैं आपको कि गोदान वर्ब की ते फॉर्म में हमें जाने के लिए हमें उसकी मास फॉर्म मालूम होनी चाहिए कि इसकी मास फॉर्म क्या है। ठीक है, मास फॉर्म क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे ये काकू लिखा हुआ है, ये कीकू लिखा हुआ है, कीरू लिखा हुआ है, तो उसको हम मास फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मास फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये जो मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ना, ये सारे यहाँ जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ये मास से पहले वाले अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि मास से पहले आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे काकू है, ठीक है, काकू, तो काकी मास इधर आएगा। ठीक है, काकी मास। इसी तरीके से अगर यहाँ पे किरू लिखा हुआ है तो किरू की मास फॉर्म कैसे बनेगी? किरी मास। तो ये मास फॉर्म से पहले वाले अल्फ़ाबेट्स मैंने यहाँ लिख दिए ताकि गाना गाने में आपको आसानी हो। तो मैंने क्या किया कि अगर मास से पहले ई आ रहा है या ची आ रहा है या री आ रहा है, मास से पहले क्या आ रहा है? ई ची री, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को हटाकर इन तीनों को रिप्लेस कर दूँगा छोटे सू से और ते से, यानी कि मिला के पढ़ना होगा। ई चिरित्ते, आवाज़ क्या आ रही है? ई चिरित्ते। इसी तरीके से अगर मास से पहले मी बी या नी आ रहा है तो फिर मैं क्या करूँगा? मी बिनिंदे, मी बिनिंदे, यानी कि इस मी को और बी को और नी को रिप्लेस कर दूँगा उन्दे से। मी को, बी को और नी को रिप्लेस कर दूँगा इंदे से, इंदे, इंदे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इंदे। इसी तरीके से अगर मास से पहले की आ रहा है, गी आ रहा है या शी आ रहा है तो फिर मैं क्या करूँगा? अगर की आ रहा है तो इसको कर दूँगा ईते। अगर की आ रहा है तो की को रिप्लेस कर दूँगा ईते से, ईते। की हट जाएगा, ईते आ जाएगा, तो ये ते फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से अगर गी आ रहा है मास से पहले तो इस गी को मैं रिप्लेस कर दूँगा ईदे से, क्योंकि ये ईते था तो ये ईदे हो गया, क्योंकि तैन तैन लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दागतैन यहाँ पे लगा हुआ है तो इस दागतैन को मैंने यहाँ लगा दिया, ईदे बन गया ये ते फॉर्म। शी के लिए क्या करेंगे कि इस शी को रिप्लेस कर देंगे शीते से, तो ये मास, ये ते फॉर्म बन जाती है गोदान दोषी की। दोबारा से गाना गाते हैं। ईचिरित्ते मी बिनिंदे कीते गीदे शिते, ईचिरित्ते मी बिनिंदे कीते गीदे शिते। अब कोई वर्ड जो है वो समझने के लिए, जैसे काकू है तो काकू की मास फॉर्म क्या है? काकू की मास फॉर्म काकी मास। ठीक है, काकू की मास फॉर्म क्या है? काकी मास। तो ये मास से पहले की आ रहा है तो क्या बन जाएगा ये? ईचिरित्ते मी बिनिंदे कीते, कीते आ रहा है। ठीक है, कीते। तो मैं क्या करूँगा कि क्योंकि मास से पहले की आ रहा है तो इस की को रिप्लेस कर दूंगा मैं किससे? ईते से। इस की को मैं रिप्लेस कर दूंगा ईते से। ठीक है, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा ईते से, की को ईते से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये बन जाएगा काईते। क्या आ गया यहाँ पे? ईते आ गया ना, इसकी जगह पे मैंने ईते लगा दिया तो ये बन गया काईते, यानी कि यानी कि लिखें काईते। इसी तरीके से कीकू आ रहा है तो मास से पहले देखें की आ रहा है ना, मास से पहले की आ रहा है तो इस को मैं रिप्लेस कर दूंगा ईते से, तो ये बन गया कीते। यहाँ पे मैंने लिखा है, ये बन गया कीते। ठीक है, काकी मास से काईते, कीकी मास से कीते। मास से पहले वाले अल्फ़ाबेट पे गौर करें, की को हटा के मैं ईते लगा रहा हूँ। ठीक है, ईचिरित्ते मी बिनिंदे कीते गीदे शिते। आगे बढ़ते हैं। आगे है किरू। तो इस किरू का मास फॉर्म, किरू की मास फॉर्म किरी मास है। ठीक है, मास फॉर्म किरी मास है। अब ते फॉर्म पे कैसे जाएंगे? वही ते फॉर्म पे जाने का क्या तरीक़ेकार है कि जाहिर सी बात है कि मास से पहले जो री आ रहा है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, इस री को रिप्लेस कर दूंगा इस सॉन्ग के हिसाब से ईचिरित्ते। ठीक है, ईचिरित्ते तो री आ रहा था, किरी मास, ईचिरित्ते किरी मास, तो किरी मास का री हटा दूंगा, छोटा सू और ते लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे कित्ते। ठीक है, ये बन गया कित्ते, किरी मास का कित्ते बन गया। इसी तरीके से नोमी मास है तो फिर मैं क्या करूँगा? नोमी मास के लिए क्या करूँगा? नोमी मास, ईचिरित्ते मी बी, तो ये मी यहाँ पर है, नोमी मास, मी बिनिंदे,
तो मी को रिप्लेस कर दूंगा इंदे से, मी बी निंदे। मास से पहले अगर मी आ रहा है तो इंदे हो गया, नोंदे। ठीक है, नोंदे। इसी तरीके से अगर माची मास है तो फिर मैं क्या करूँगा, माची मास की तो ये फॉर्म क्या बनेगी, माची मास का मतलब होता है इंतज़ार करता हूँ। अब आप बोल रहे हैं कि इंतज़ार करें, तो क्या हो जाएगा माची मास का, माते। इस ची को रिप्लेस कर दूंगा छोटा सू और ते से, तो ये बन जाएगा माते। पोलाइट करने के लिए, मज़ीद इसको अदब देने के लिए सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर कुदासाई लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा कु दा सा ई। ये बन जाएगा यहाँ पे कीते कुदासाई, काईते कुदासाई, कित्ते कुदासाई। ठीक है ना, इस तरीके से। तो थोड़ी सी शुरू में प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करें, आप पेयर बना के प्रैक्टिस कर लें। आप क्या करें कि आप तमाम वो वर्ब निकाल लें गोदान दोषी की जो कि कू पे ख़त्म हो रहे हैं। तो उसको बनाने के लिए आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी कि कू पे ख़त्म हो रहे हैं, तो आपने काकी मास किया तो काईते हो गया, कीकू से किकी मास हुआ, कीते हो गया, हताराकू से हताराकी मास हुआ, हताराकू से हताराकी मास हो गया। तो इसको हटा के आपने यहाँ पे इते लगा दिया तो ये हो गया हताराईते। ठीक है, हताराईते की मास को हटा के इते लगा दिया तो ये बन गया हताराईते। इसी तरह और बहुत सारे वर्ब हैं जो कि कू पे ख़त्म हो रहे होते हैं, तो उसको आप रिप्लेस कर देंगे किससे, ईते से। हताराकू हताराकी मास हताराईते, कीकू किकी मास कीते, काकू काकी मास काईते। ठीक है ना, तो ये सॉन्ग है, ये आपने जहन नशीन कर लेना ताकि जहाँ भी आपको गोदान दोषी की तेफ़म बनानी हो तो ये सॉन्ग आपके जहन में आया और आपने बना लिया। ई चिरित्ते मी बिनिंदे कीते गीदे शीते, इसको रिप्लेस करेंगे और ये इजाफा कर देंगे। ठीक है, ई चिरित्ते थोड़ा सू और ते, मी बिनिंदे दे लगा दिया, कीते में ईते लगा दिया, गीदे ईदे लगा दिया, शी में यानी कि शिमास से शीते कर दिया। तो ये गोदान दोषी की जो ते फॉर्म है वो बनाने का हमने सीखा। तो ते फॉर्म की, गोदान दोषी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ते फॉर्म की। बाकी वो वाली तो आसान है, उसमें आप आराम से कर लेंगे, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने जो इकू है, इस इकू को मैंने लाल रेड कलर से क्यों लिखा था। ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको, अभी थोड़ा वेट करें। अच्छा जी, ये इकू मैंने यहाँ पे लिखा था तो उसको मैंने लाल रंग से क्यों लिखा था, उसकी वजह थी। उसकी वजह ये थी कि सिर्फ आपने इकू पे जो है ना, इकू की ते फॉर्म के लिए अब आप बोलेंगे इकू से ये बन गया इकी मास, मास फॉर्म तो सेम बन जाएगी इकी मास, फिर उसको आप मासैन कर देंगे, माशता कर देंगे, मासन दिश्ता कर देंगे, वो सेम है, परेशानी वाली बात नहीं है। ते फॉर्म में आने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा रूल से हटना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको लाल से लिखा और यहाँ पे मैंने स्टार बना दिया। तो क्या करेंगे, इसको इत्ते कर देंगे, यानी कि इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि इस वाले पे लाई कर रहा है, ये इचीरी पे लाई कर रहा है। तो बहुत जगहों पे एक्सेप्शन है जैपनीज़ लैंग्वेज में, जैसे हमने हिरागाना का चार्ट में ही एक्सेप्शन आ गई शुरू में, आ ई उ ए ओ का की कू ए को, फिर उसके बाद सा के बाद शी आ गया था, सा के बाद सी नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि सी की आवाज़ उनके पास नहीं है। सेम इसी तरीके से ता के बाद ची आ गया था। तो उन एक्सेप्शंस को हमने आगे भी जो है उसको कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है। तो ये भी एक्सेप्शन है, तो इसको भी हमने फॉलो करना पड़ेगा कि इकू से इकी मास हो गया, लेकिन ते फॉर्म के लिए इसको लॉजिकली तो यहाँ पे होना चाहिए इकी मास से ई ते होना चाहिए ना, ई ते की मास को रिप्लेस करते हैं आप ईते से, लेकिन इकू ये वर्ब है कि इसको आप ईते नहीं करेंगे, इसको आप करेंगे इत्ते। ठीक है ना, इसको आप क्या करेंगे, इत्ते करेंगे, इकी मास से इत्ते हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉट फॉलो रूल, रूल ओ मामूरी मासेन, रूल ओ मामूरी मासेन, यहाँ पे रूल को फॉलो नहीं कर रहे। सेम इसी तरीके से एक वर्ब और है, ये तो बात क्लियर हो गई, आपके गोदान दोषी ख़त्म हो गया। यहाँ पे वर्ब की टाइप्स भी ख़त्म हो गई, सब कुछ यहाँ पे फिनिश हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं ये मदर फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये मदर फॉर्म हमने सीख ली। अब आगे जितनी भी फॉर्म्स आएंगी उसका ताल्लुक इसी से ही है, तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने ये लेक्चर सही तरीके से समझ लिया तो आगे आपको फॉर्मेशन में किसी किस्म की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये ख़त्म हो गया। अब आगे आते हैं, एक वर्ब है स्पेशल वर्ब, बड़ा स्पेशल वर्ब है, ये है टू कम, यानी कि आना, टू कम आना। ये जो वर्ब है, इस वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म आना, इसकी जो डिक्शनरी फॉर्म है वो है कुरु।
यानी कि ये किसी किस्म के भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा। ये एक वाहिद वर्ब है जो किसी किस्म के भी रूल को फॉलो नहीं करता, यानी इसको आप इस रूल पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इस वर्ब। बाकी तमाम वर्ब रूल को फॉलो कर रहे हैं, ये वाला वर्ब फॉलो नहीं कर रहा, किसी भी किस्म के रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा। इवन के जो इकू है जाने वाला वर्ब, ये भी रूल को फॉलो कर ही रहा है ना। इकू से इकीमास हो गया, ठीक है। नाई फॉर्म के लिए इकानाई हो गया, सेम इकानाई बन जाएगा। नाई फॉर्म के लिए इकू है तो ये इकानाई बन जाएगा, ठीक है। इकू से ये इकानाई बन जाएगा नाई फॉर्म के लिए। मास फॉर्म के लिए इकीमास हो जाएगा। बस उसमें क्या हुआ कि ते फॉर्म में आपने उसको ईते नहीं किया, उसको ते फॉर्म में आपने इत्ते कर दिया। लेकिन ये वाला जो वर्ब है आना कुरु, ये किसी किस्म के भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा। इसकी मास फॉर्म बनेगी कीमास, डिक्शनरी फॉर्म है कुरु, नाई फॉर्म है कोनाई और ते फॉर्म है कीते। तो कीमास से कीते हो गया, यानी कि इसको अपने सेपरेटली याद करना है। ये जो आने वाला वर्ब है कीमास, इसकी डिक्शनरी फॉर्म कुरु है, नाई फॉर्म कोनाई है और ते फॉर्म कीते है। तो यूँ हमने जो ये वर्ब की जो टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं हमारी, इचिदान वर्ब, गोदान वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब्स। और फिर उसके बाद फॉर्मेशंस हैं। तो वर्ब की 4 मदर फॉर्म्स हैं, मेन फॉर्म्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? डिक्शनरी फॉर्म, मास फॉर्म, नाई फॉर्म और ते फॉर्म, यानी कि दिशो के, मास के, नाई के, ते के। ये हमारी फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है। जा कोको दे ओवारी माशो दोमो आरिगातो गोजाइमास्ता।